नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में मुकदमे वापसी पर हो रही सियासत की। जी हां, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज की गई शिकायतों को वापस लेने की तैयारी में है। इसके लिए कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। वहीं मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में 137 दर्ज राजनीतिक मामलों में से 46 प्रकरणों की चर्चा और समीक्षा की गई थी। जिन मामलों पर चर्चा हुई है उनमें विरोध प्रदर्शन, धरना और रैली के मामले शामिल हैं। इन मामलों की वापसी का फैसला कैबिनेट करेगी। उधर सरकार के इस कदम पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैजू ने राज्य की भाजपा सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। बैज का कहना है कि कांग्रेस सरकार में अपराधियों पर केस दर्ज हुए हैं। बैज के बयान पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ राजनीतिक साजिश के तहत केस दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज को दबाने के लिए यह काम किया गया था। आपको बता दें कि राजनीतिक प्रकरणों की वापसी की प्रक्रिया कांग्रेस शासनकाल में भी हुई थी। भूपेश बघेल सरकार में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की समिति ने 37 राजनीतिक प्रकरणों में से 21 को खत्म करने पर सहमति जताई थी। इनमें से अधिकांश केस सीएम भूपेश बघेल की कैबिनेट ने खत्म कर दिए थे, किंतु अब भाजपा सरकार की राजनीतिक मुकदमों की वापसी की मुहिम का कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है और मुकदमे वापसी की इस प्रक्रिया का कानूनी आधार क्या है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं ये प्रतिक्रियाएं। पिछले 5 सालों में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लगातार हम सब ने देखा कि कैसे झूठे मुकदमे जनता की आवाज को दबाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके उन पर झूठे मुकदमे बनाए गए। उन मुकदमों की सरकार के लेवल पर समीक्षा हो रही है, जानकारी इकट्ठी की जा रही है। इसके लिए मंत्री उप समिति बनी है। समिति विचार करके रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर सरकार निर्णय करेगी। कांग्रेस ने किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी अपने अपराधियों को बचाने के लिए इस तरह की काम कर रही है। अगर बदले की भावना से काम अगर कांग्रेस करती, मैं समझता हूं ऐसा स्थिति कभी भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, आईटी और इनकम टैक्स लगाकर हमारे नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का काम किया। इसलिए कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी अपने आपराधिक तत्वों को बचाने के लिए इस तरह से प्रकरण वापस ले रही है। तो देखा आपने, आज जो है मुकदमों की सियासत जो है छत्तीसगढ़ में आजकल देखने को मिल रही है, जहां पर बीजेपी कांग्रेस जो आमने सामने है, सरकार और विपक्ष आमने सामने। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। चलिए परिचय करवा देता हूं मेहमानों का। हमारे साथ जो है गोपाल सामंतो बीजेपी प्रवक्ता, अनिल चौहान कांग्रेस प्रवक्ता और रमेश पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। मेरा पहला सवाल जो है कांग्रेस प्रवक्ता आपसे है अनिल जी, के जब आप करें तो चमत्कार और वही काम दूसरा करे तो गलत काम, आपको थोड़ा सा वो लगता है कि आपने भी तो इस प्रक्रिया को पहले किया अपनी सरकार में, आप बीजेपी कर रही है तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अनम्यूट कीजिए अनिल जी। जी 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 आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है अनिल जी। जी, तो देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कपिल जी कि कांग्रेस ने कभी भी बदले की राजनीति नहीं की। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के या इनके विंग से जुड़े जिन लोगों ने धार्मिक उन्माद या शांति व्यवस्था को भंग करने का बहुत अधिक प्रयास किया या अधिक संवेदनशील मुकदमे जिनके खिलाफ थे, उन्हीं पर मुकदमा दर्ज हुआ। आप देख पाएंगे चाहे चीट फंड कंपनियों को इन्होंने प्रमोट किया हो, चाहे दूसरे ऐसे मामले रहे हों जिसमें लपेटा जा सकता था और कानून में व्यवस्था थी, उसके बाद भी कांग्रेस ने कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं की कि कोई दूसरे दल का है या विपक्ष का है या सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ आप मुकदमा कायम कर दो। ये भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, ये हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में सर्वविदित है। विश्व के कई राष्ट्राध्यक्षों ने इस पर चिंता प्रकट की है। जिस तरह से यहाँ विपक्ष पर या वो मीडिया समूह जो सरकार के खिलाफ न्यूज चलाते हैं उनको कैसे विखंडित किया जाता है, कैसे उनको जेल में डाला जाता है, कैसे जो संविधान में संशोधन करके पीएमएलए एक्ट जैसे
एक्ट लाए जाते हैं जिसमें जमानत का प्रावधान ना हो, न्यायालयों को कैसे हम मजबूर कर दें कि जब तक चालान प्रस्तुत ना हो और ट्रायल स्टार्ट ना हो तब तक जमानत ना मिले। इस पर सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय ने भी कई बार गंभीर टिप्पणियां की हैं। तो देखिए, संविधान जिस दिशा में आजादी के बाद से चल रहा था और आज तक तो लोगों को अनिल जी, लगातार बीजेपी ने अधिकार कौन मिल सा रहा था, नया आम कर दिया? जनमानस जो को आपने अधिकार किया मिल था रहा उसी को तो फॉलो कर रही है बीजेपी। ये आप ही का तो करा धरा है। 37 में से 21 केस आपने वापस लिए थे भूपेश बघेल सरकार ने, अब बीजेपी कर रही, तो हर्ज क्या है उसमें? धरना, प्रदर्शन, रैली ये शामिल है, इसमें 307, 354, 376 के मुकदमे तो शामिल नहीं है। फिर दिक्कत कहां है अनिल जी? देखिए कपिल जी, कांग्रेस ने जो किया वो प्योर राजनीतिक बदले की कार्यवाही के लिए उन्होंने उस अपराधों को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन अभी जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, ये आपराधिक व्यक्तियों को संरक्षण देने का काम है। जिन लोगों ने धार्मिक उन्माद, सामाजिक समरसता बिगाड़ने का काम किया, इस तरह से राज्य की शांति व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास किया, उसको भंग करने का प्रयास किया, उन पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, जिससे ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होंगे, प्रदेश में सामाजिक और धार्मिक समरसता का वातावरण बिगड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी आपने जब किया था तब नहीं बदला था ये समरसता का वातावरण, लेकिन अब बीजेपी करेगी तो समरसता का वातावरण। प्रदर्शन और चलिए जवाब देते हैं अनिल चौहान साहब। मैं आपकी बात को जो समझ गया अपराध हूं, मैं आपकी बात को समझ गया हूं, पैनलिस्ट भी समझ गए होंगे शायद। गोपाल सामंतो साहब, आप जो है क्रिमिनलों को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा कहना चौहान साहब का है। आखिर क्यों भैया प्रदेश की व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं आप? देखिए, ये तो कांग्रेस का स्टैंड रहता है कि कोई भी अच्छा काम हो तो उसका उनको विरोध करना है, और विरोध किस मुद्दे का करना है उससे भी कई बार वो भटक जाते हैं। अभी आप दीपक बैज जी के बयान को देख रहे होंगे, दोबारा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा वो तो अपने ही बयान में थोड़ी देर तक के भटके हुए थे। किनके केस वापस लेना है उनको पता नहीं था कि कांग्रेस की सरकार चली गई है, तो उन्होंने बोला कि कांग्रेस की सरकार के ही केस वापस लेंगे। ऐसा तो उनका परिस्थिति है। और दूसरी बात, मुझे ये लगता है कांग्रेस के प्रशासन का डंडा जो भूपेश बघेल अपने जेब में लेकर घूमते थे और उस डंडे के बल पर राजनीतिक आवाज और जर्नलिस्टों के आवाज को दबाने और कुचलने का काम करते थे, आज वही भूपेश बघेल के पेट में दर्द हो रहा है। ये अभी मुझे इनके प्रवक्ता बोल रहे थे कि कोई जर्नलिस्ट के अगर कोई प्रकाशन कर देते हैं या खबर छाप देते तो उसको, अरे छत्तीसगढ़ ने देखा है कि एक जर्नलिस्ट के जेब में रग रख कर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने उसको जेल भिजवाने का काम किया था और 90 दिन तक चार्जशीट प्रस्तुत नहीं कर पाया था। ये तो इनकी हालत थी, 90 दिन तक चार्जशीट क्यों प्रस्तुत नहीं कर पाए थे? क्योंकि आरोप साबित करने लायक एविडेंस ही नहीं थे। अरे उन एक पत्रकार के घर को न केवल तोड़ा गया बल्कि घर के सामान के ऊपर बुलडोजर चलाया गया था। ये तो इनकी हालत थी। आज शायद ये भूल गए अपना काला कार्यकाल और अपने काले कार्यकाल को भूल कर ये दूसरे को आरोप करने में लगे रहते हैं। अगर कोई काम हो रहा है, अगर किसी क्रिमिनल को छोड़ने का काम किया जाएगा या किसी क्रिमिनल को कानूनन रूप से राहत देने का काम करेगा, तब आवाज उठाइएगा, तब बोलिएगा। अरे भाई, आप लोगों ने 47 केस वापस किए हो तो आपने कांग्रेस के लिए, अरे 650 नक्सलियों पर केस वापस लेने का काम किया था आप लोगों ने। अब बिना सबूतों के उनके नक्सलियों के ऊपर जो घोर अपराध के श्रेणी में आता है उसको भी आप लोगों ने वापस करने का काम किया था। किसके इशारे पर नक्सलियों का केस वापस लिया गया था? किसके कहने पर नक्सलियों का केस वापस लिया गया था? ये तो आप लोगों का जो मुख्यमंत्री निवास था वो तो अर्बन नक्सलियों के गिरफ्त में था। वो तो अर्बन नक्सली चलाते थे आपका मुख्यमंत्री निवास। आप लोग आज राजनीतिक केस वापसी पर बात कर रहे हैं। आप लोगों ने घोर अपराधियों के केस वापस लेने का काम किया था, और केस वापस लेने का भी प्रक्रिया क्या थी उसमें भी घोर उल्लंघन था, और घोर उल्लंघन करके आपने केस वापस जल्दबाजी में लेने का काम किया था। अरे आप बोलने से पहले सोचिए तो जरा कि आप लोगों ने 5 साल में किया क्या। आप बोलने से पहले सोचिए तो जरा कि छत्तीसगढ़ को कैसे 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 दर्द आप लोगों ने दिया है, कैसी कैसी व्यथा आप लोगों ने दिया है, किस किस जगह पे आपने सुई चुभोने का काम किया है। आप लोग सोचिए तो जरा। और केस वापसी भी अगर आप लोगों को कोई आपत्ति है तो आप लोग जाइए कोर्ट में, आप कोर्ट में जाके उसके खिलाफ लड़िएगा। आपको रोक कौन रहा है? आपको मना कौन कर रहा है? अगर कोई काम होता है, भारतीय जनता पार्टी कोई काम करती है तो न्यायपूर्वक ढंग से करती है।
ना कि ऐसे कर देती है कि एक मुख्यमंत्री निवास के अंदर 5 अर्बन नक्सली बैठते हैं और 5 अर्बन नक्सली बैठकर चिंतन करते हैं, उसके 6 महीने चलिए में जवाब आप लेंगे लोग गोपाल समंत साहब, 650 अनिल चौहान केस से जवाब वापस लेंगे, करते लेकिन हैं। जी जवाब लेंगे, लेकिन पहले रुक करूंगा वरिष्ठ पत्रकार जो हैं हमारे साथ रमेश पांडे साहब जुड़े हुए हैं। पांडे साहब, आखिर राजनीतिक मुकदमों पर सियासत क्यों हो रही है? पहले तो कांग्रेस ने यही चाल चरित्र किया था, बीजेपी कर रही है, तो फिर आखिर खामियां और गलतियां कहां नजर आती हैं इनको जब मीडिया में आके बयानबाजी करते हैं कांग्रेसी? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के दोनों भाई बैठे हुए हैं इस मामले पे, ये दोनों लोग बताएंगे कैसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये जो मुकदमों की वापसी का मसला है ये इतना आसान नहीं है जितना इस पे राजनीति की जा रही है। उसका एक सिंपल सा फंडा है कि जब तक मुकदमा कराने वाला, जैसे मैंने कपिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया और कपिल के खिलाफ जो मैंने मुकदमा दर्ज कराया उसको सरकार ने वापस ले लिया, तो लेकिन वो सरकार जो वापस ले लेगी वो वापस नहीं हो सकता, वापस तभी होगा जब हम सहमत होंगे। ये कोर्ट का प्रोविजन है। जब तक वादी मुकदमा अगर अपनी सहमति नहीं देता तो कोर्ट चाहे सरकार चाहे या कोई जांच एजेंसी चाहे, वो क्लोजर रिपोर्ट नहीं दाखिल कर सकती, वो मुकदमा वापस नहीं ले सकती। तो मैं तो ये कहूंगा कि इस पर राजनीति करने के बजाय अगर किसी को आपत्ति हो, जैसा गोपाल भाई ने अभी कहा कि अगर किसी को आपत्ति हो तो कोर्ट चला जाए और उस पर ऑब्जेक्शन कर दे, तो वो मुकदमा अपने आप ही वापस नहीं हो पाएगा। ये सीधा सीधा मसला है। अब रही बात, मैं दोनों भाइयों से कहूंगा, कांग्रेस के भी और भारतीय जनता पार्टी की, ये एक लंबे समय से प्रक्रिया चली आ रही है, एक परंपरा बन चुकी है कि जो सरकार में आएगा वो अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर दर्ज मुकदमों को वापस ले लेता है। मैं इसमें कह रहा हूं कि दोनों भाई मिलकर के पहल करें और ये परंपरा बदलनी चाहिए। इस परंपरा को बदल करके आप ये करो कि जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं उनकी पैरवी के लिए कानून की तरफ से अपना एक अधिवक्ता आप मुहैया करा दो, कानून सुविधाएं उपलब्ध करा दो। वो जो मुकदमे वापस हो या मुकदमे खत्म हो वो कोर्ट द्वारा किया जाए। कोर्ट उसको अगर ये आइडेंटिफाई कर दे कि नहीं ये आदमी निर्दोष था और इसको मुक्त किया जाता है, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छी परंपरा होगी। नहीं तो ये तो आरोप आज हम आप पे लगाएंगे, कल आप हम पे लगाएंगे, ये परंपरा चलती ही रहेगी। बिल्कुल, तो बड़ा अच्छा सुझाव दिया है पांडे साहब आपने, और आशा करते हैं कि अमल भी करेंगे। हमारे दोनों साथी जुड़े हुए हैं और साथी अनिल जी, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरीके से गोपाल जी ने आरोप लगाए हैं कि आपने 718 केस में से 944 लोगों को बरी कराया था, नक्सलाइट क्षेत्र के मामले थे जैसे उन्होंने आरोप लगाया, इसका जवाब भी चाहूंगा आपसे। और क्या जिस तरीके से रमेश पांडे साहब ने कहा है कि जो प्रक्रिया ये बंद होनी चाहिए, कोर्ट के माध्यम से प्रक्रिया होनी चाहिए, तो क्या इसकी पहल आगामी अगर आपकी सरकार आती है भविष्य में तो क्या आप करने के लिए तैयार हैं? देखिए कपिल जी, बहुत अच्छा सुझाव दिया रमेश पांडे जी ने। मतलब जरा सा, बहुत विद्वान पत्रकार है, आंशिक रूप से उनसे असहमत जी। आंशिक रूप से इसलिए असहमत हूं कि बहुत से मामलों में छत्तीसगढ़ सरकार या सरकार वादी होती है, पक्षकार होती है, और उस मामले में भारतीय जनता पार्टी खुला खेल करती है। और भाजपा के प्रवक्ता के यहां श्रीमुख से निकल चुका है कि वो आदिवासियों की जो रिहाई हुई है, निरीह आदिवासियों को, जिनको सैकड़ों लोगों को इन्होंने जेल में डाला था झूठे मुकदमों में फंसाकर रंजिश बस, उनकी रिहाई पर इनका असल में पेट दर्द हो रहा है। किसी कांग्रेसी के साथ तो ऐसा हुआ नहीं और ना ही कोई उदाहरण है इनके पास। और बड़ा दुखद होता है कपिल जी कि जिसके पास डबल इंजन की सरकार हो, लगातार राजनीतिक चरित्र हनन और सारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके कर रहा हो, और सिर्फ चैनलों पे बैठ के राजनीतिक छिटाकशी और चरित्र हनन करे। अर्बन नक्सली ये बैठते थे वो बैठते थे। साहब, आपकी सरकार राज्य में है, केंद्र में है, किस बात का इंतजार है? जेल भेजिए, और नहीं तो चैनलों पे ऐसे अनर्गल प्रलाप बंद कर दीजिए, क्षमा मांगिए उसके लिए। दूसरी बात, अब एक महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं एक उदाहरण के साथ। बिल्किस बानो पर महाराष्ट्र में मुकदमा चला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर से, क्योंकि गुजरात में उसका मुकदमा इसलिए नहीं चला कि प्रधानमंत्री को भी जाकर राजधर्म बताना पड़ा था। गर्भवती महिला के साथ रेप हुआ, उसके परिवार के 7-8 सदस्यों को निर्दयतापूर्वक मार डाला गया, और माफी कौन कर रहा है? गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलजुल कर उनकी माफी कर दी, और उन बलात्कारियों के छूटने पर उनको आरती उतारकर जय श्री राम के नारे लगाए गए। भगवान राम अगर कहीं से भी इस घटनाक्रम को देखे होंगे, कितना शर्मसार हुए होंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जयकारा बलात्कारियों को छुड़ाने के बाद, और वो भी जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा साहब आपको किसने राइट दिया
महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में सजा घोषित हुई है, आप गुजरात से उसको माफ कर रहे हो? ये कौन सा षड्यंत्र है? और स्पष्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि इस रिहाई में तो गुजरात सरकार की षड्यंत्रकारी भूमिका नजर आती है। आप सोचिए, इतना बड़ा कांड जिसने देश दुनिया को हिला दिया हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी का चरित्र उजागर हो गया। अरे साहब, छत्तीसगढ़ के निरीह आदिवासियों को कब तक आप फर्जी इनकाउंटर के नाम पर मारोगे? कब तक फर्जी मामले दर्ज करके उनको नक्सलवाद के नाम पर जेलों में बंद रखोगे? उन निरीह आदिवासियों के साथ कांग्रेस खड़ी है, जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जिनके आचरण में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, उसके लिए कमेटी बनी और उस कमेटी ने जब पुख्ता सबूत दिए कि हां इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है, उनको छोड़ा गया। अगर आपकी सरकार में दम है तो इस चैनल के माध्यम से मैं चुनौती देता हूं, आप वापस डाल दीजिए उनको जेल में, पर साक्ष्य तो जुटाइए। न्यायालय में बकायदा उसकी क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसके बाद उनको छोड़ा गया। आप में दम है तो आप राजनीतिक प्रोपेगेंडा मत करिए। जवाब लेते आप हैं। उसको, आपकी सरकार है दो जगह, आप उसमें बकायदा मुकदमा दर्ज करिए और आप एक चैनल पर बैठकर किसी का चरित्र हनन मत करिए। अनर्गल प्रलाप अच्छा नहीं है। सरकार है जो अर्बन नक्सली है, जो नक्सली है, उनको जेल में डालिए। गोपाल और नहीं सामंत तो क्षमा साहब, मांगिए। बड़े आरोप आप पर पहले लग से रहे आप हैं। घोषित कर नक्सली देंगे विरोध- फलाना व्यक्ति अर्बन नक्सली है, फिर एजेंसी को लगाएंगे कि जवाब साहब दीजिए। मैंने कह दिया है, आप इसको सबूत जुटाओ और अंदर करो। चलिए, जवाब देते ये हैं। मुहिम बंद कर दीजिए, ये मुहिम नहीं चलिए, चलेगी जवाब देते हैं। लोकतंत्र में। जनता आपका गोपाल सच जी, जान बड़े लेगी। आरोप लग रहे हैं कि आप आदिवासी विरोधी हैं। आदिवासी क्षेत्रों में नक्सलियों के नाम पर आप सीधे साधे आदिवासियों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज करवाते हैं, जेल में अंदर करवाते हैं, और चुनौती मिल गई है आपको। डबल इंजन की सरकार की चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ पर। मैं इस चुनौती को अभी पर्दाफाश करता हूं, अभी पर्दाफाश करता हूं आपके माध्यम से इस चुनौती का, आपके लोकप्रिय चैनल। सबसे पहले शराब घोटाले की बात छत्तीसगढ़ में जब इनकी सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, फिर मुद्दे को मत भटकाइए गोपाल जी, आदिवासियों पे बात करिए। बात नहीं की थी, आपके बीच में बात नहीं की थी। तो अगर आप ये मुद्दे बात को करेंगे डाइवर्ट ना- मत करिए, अरे मैं कहीं भी मुख्य मुद्दे पर आइए जहां आप बात कर रहे थे। विषयांतर मत करिए। आप बार बार 1975 65 मत जाइए। अभी आप निरीह आदिवासियों की बात की, उस विषय पर जवाब आपको बड़ी दीजिए। गंभीरता से सुन रहे थे, आप उनकी बात को भी सुन लीजिए। आप साहब ये किसी बात पर जवाब नहीं देंगे, सिर्फ मुद्दे को भटकाने का काम करेंगे। अब वो चैलेंज ये देते रहे बड़ा आपको। जी गोपाल ये सामंत, ये बड़ा बात को पूरा ही कीजिए। मर्यादा तोड़ने का काम ये बार बार इनके प्रवक्ता जो अनिल चौहान जी बार बार हर डिबेट में करते हैं। अगर ये शांत रहेंगे तो मैं बात करूंगा, नहीं तो मैं बात बिल्कुल नहीं सुन करूंगा। रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, बिल्कुल शांत है वो। आप बात को पूरा अगर कीजिए। ये बीच में टोकेंगे तो मैं भी डबल बार टोक मैं सकता था, आपके लेकिन निर्धारित टोका नहीं। मानदंडों पे बात नहीं करूंगा अरे, गोपाल जी। आपका चैनल के मानदंड निर्धारित नहीं है। मानदंडों से मैं बंधा हो कांग्रेस का सकता हूं, मेरी मानदंड पार्टी नहीं से है। मेरी प्रतिबद्धता हो कांग्रेस का सकती है। मानदंड ही नहीं है। आपसे मैं आपकी भयभीत मानदंड नहीं हूं कि आप आप भयभीत डिसाइड होकर करेंगे तो मुझे बोल कब नहीं बोलना है, कब नहीं आप बोलना है। भयभीत हो, आप तभी अगर तो बोल अनर्गल नहीं प्रलाप रहे। करेंगे, आप अगर दूषित झूठ बोलेंगे तो मैं बोलने का अधिकार रखता हूं। आप मेरी सीमाएं निर्धारित नहीं कर सकते। मैं जिस चैनल में अतिथि हूं वो चैनल डिसाइड कर सकता है, या मेरे दल की चलिए अनिल प्रतिबद्धता मुझे साहब, मैं आपसे इस बात निवेदन के कर लिए रहा हूं, आगे मैं बढ़ा आपसे सकती निवेदन है कर रहा हूं, कहां एक मुझे मध्यस्थता बोलना के है। नाते, एंकर के नाते, क्या थोड़ा सा बात को सुनिए। गोपाल सामंत साहब क्या कहना ये तो चाह रहे हैं, मर्यादा अगर वो तो के सुन आगे- लीजिए। जी मुझे लगता है ये तो मर्यादा के आगे बदतमीजी होती है कि डिबेट में सुनना नहीं भी। नहीं नहीं गोपाल जी, सबको बात रखने का आपके अधिकार है, संस्कार अपनी बात को दर्शक पूरा देख रहे हैं कीजिए। साहब, दूसरों को बदतमीज मत कहिए। आपके आप तो कर संस्कार रहे हैं। दर्शक देख रहे हैं। आपके आप मुझे मेरी संस्कारों लिमिट मत के- बताइए चलिए, और अनिल जी, भयभीत मैं- करने का प्रयास मत करिए। और होंगे जिनको आप भयभीत कर लेते होंगे, जो आपके दल में चले गए होंगे, शामिल हो गए होंगे चलिए आपके अनिल चौहान साहब सुन लेते उन हैं, लोगों को सुनिए। उनसे फर्क नहीं पड़ता। अनिल चौहान साहब, मैं इंटरप्ट किया ना, मैंने इंटरप्ट किया, आप सुन लीजिए गोपाल सामंत साहब को आखिर कहना क्या वो चाहते हैं वो तो सुन लीजिए। जी गोपाल जी, नहीं सुनेंगे ही नहीं ना, ये सुनना ही नहीं चलिए वो चाहते हैं। सुनेंगे, आप अब सुनेंगे। गोपाल जी बात को पूरा कीजिए। मैं इनका सुनेंगे कपिल जी, पर्दाफाश- पर ये बदतमीज कहेंगे तो नहीं सुनेंगे। नहीं देखिए, पर ये मर्यादा के विरुद्ध बात करेंगे तो नहीं सुनेंगे। नहीं करेगा, चैनल से हट जाना पसंद करेंगे, पर ये चलिए। ओछी टिप्पणी करेंगे तो नहीं बर्दाश्त चलिए करेंगे। सुन लेते हैं। जी जी गोपाल जी, बात को पूरा कीजिए। आम आदमी पार्टी भूपेश बघेल के सरकार के समय सबसे पहले शराब घोटाले की बात उठाई थी। ये जो बार बार बोलते हैं ना कि ईडी सीबीआई का उपयोग, तो आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में उठाया था शराब घोटाले की बात, और कांग्रेस ने दिल्ली में उठाई थी शराब घोटाले की बात। अब ये दोनों आपस में एक साथ बैठे हैं, दोनों के आरोपी जब अलग अलग प्रदेशों में जेल में होते हैं, ये दोनों बोलते हैं संविधान का हनन होता है। इनसे इस बात का जवाब लीजिएगा, इनको पूछिएगा, इस बात का जवाब दें कि दोनों पार्टी जब दो अलग अलग प्रदेशों में दो अलग अलग आपस में ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, जब ईडी और सीबीआई कार्रवाई करती है, इनका अनवर ढेबर जेल में पहुंचता है। किसी का चरित्र हनन नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। इनका महापौर का भाई अनवर ढेबर जब जेल में पहुंचता है, तब उनको दर्द हो जाता है कि जब संसद में बैठकर दोनों आपस में आजू बाजू बैठ के बोलते हैं कि ईडी और सीबीआई का गलत उपयोग हो रहा है।
और भोले भाले आदिवासियों की बात जो कर रहे थे अनिल चौहान जी, तो मैं बताऊं कि अभी इनके पूर्व मुख्यमंत्री के पिताजी के सहयोगी अंदर हुए हैं जेल में और नक्सली गतिविधियों में संलिप्तता के आधार पर अंदर हुए हैं। ये मैं कोई किसी का चरित्र हनन नहीं कर रहा हूं, जो 4 दिन पहले घटी है वही बता रहा हूं। और ये जो बार बार बोलते हैं ना डराने धमकाने का काम, ये कांग्रेस करती थी। और जस्टिस पटनायक आयोग में कितने सदस्य थे, कितने लोगों को आपने सदस्य बनाया था? समाज से किसको सदस्य बनाया था? पुलिस विभाग से किसको सदस्य बनाया था? विपक्ष के किस विधायक को आपने सदस्य बनाया था? आपने तो रातों रात कमेटी बना दी, रातों रात आपने सब तय कर दिया और रातों रात आपने धाराएं हटाने का काम कर दिए। और कौन से धाराएं थी वो तो बताइए लोगों के सामने। आप जब इतने शानदार तरीके से झूठ बोल रहे हैं, थोड़ी सच्चाई भी बोल दीजिए लोगों के सामने। कौन सी धाराएं आपने हटाई, किस आधार पर हटाई? चलिए संक्षेप में जवाब दीजिए अनिल चौहान, 30 सेकंड में, फिर मैं रमेश पांडे साहब के पास जाऊंगा। समिति में आपने सदस्य बनाया, किसके आधार पर आपने विधान देखिए कपिल जी क्या है, अब ये मुद्दे को कैसे डाइवर्ट किया। मैंने आपको कहा था ना, ये ईडी आईटी सीबीआई के प्रवक्ता बन गए। भाजपा के लोगों के साथ यही दिक्कत है, या तो अदानी के प्रवक्ता बन जाते हैं या ईडी आईटी सीबीआई के। इनको ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह एक कंपनी को प्रायोजित करना है और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को उसके गोद में रखना है। और रहा सवाल देखिए कि हमने निरीह आदिवासियों को क्यों छोड़ा, तो मैंने तो चुनौती दी आपके चैनल के माध्यम से कि ये आप इनकी सरकार है 2-2 जगह साहब, ये फिर से अंदर डाले ना, ये साक्ष्य जुटाएं किस बात के लिए सरकार है। चलिए गोपाल जी और अनिल चौहान को बचाऊंगा, गोपाल जी अनिल चौहान प्लीज, आप लोग का समय का अभाव है। गोपाल जी और अनिल जी प्लीज रमेश पांडे साहब को सुन लेते हैं अंत में, आपका समय हो चुका है पूरा। गोपाल जी और अनिल चौहान जी प्लीज रमेश पांडे साहब को सुनिए, इतने धैर्य से वो आप लोगों को सुन रहे हैं, उनको भी सुनने का साहस रखिए आप। चलिए रमेश पांडे साहब, जिस तरीके से ये सियासत जो चल रही है मुकदमे वापसी को लेकर, अब जो है अब आदिवासियों पर भी बात सामने आ गई, जिस तरीके से अनिल चौहान ने आरोप लगाए हैं, गोपाल सामंत साहब ने आरोप लगाए हैं, तो आखिर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर कहां तक जाएगा? डबल इंजन की सरकार कहने को चला रहे हैं। चलिए तीनों मेहमानों का समय का अभाव मैं क्षमा चाहूंगा, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब देखना होगा कि अब कब ये पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ सियासत नजर आएगी।